नहीं है, इतना समय पढ़ना संभव नहीं है, तो खुद में एक बार बैठिएगा और कहिएगा कि हर चीज़ संभव है। ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो असंभव है। और यदि उसके बावजूद भी आपको लगे कि ये संभव नहीं है, तो ये जो संजय सर है ना आपके, उसका फोटो बड़ा सा डेस्कटॉप पे लगा के देखिएगा। जब इसके जो जीवन की गाथा है ना, वही ये बताता है कि कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है। तो क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा समय है। एक बम्बू ट्री की एक स्टोरी है, चाइनीज बम्बू ट्री, आप जब जानते ही होंगे, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ। चाइनीज बम्बू ट्री में क्या होता है कि 4 साल तक आप उसमें जब पानी देते हो ना, तो पौधे का जो है ना एक दो पत्ता भी नहीं निकलता। पानी दे रहे हो, आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम 4 साल से। और जो 5वां साल होता है ना, उस साल में 90 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है। 90 फीट। तो क्या है ना कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 1 साल में वो वृक्ष जो है 90 फीट लंबा हुआ या 5 साल में? तो आंसर आएगा 5 साल में। ये जो 4 साल का मेहनत है ना, वो दिखता नहीं है। ये वो समय है, आपके बीजारोपण का समय अब शुरू होता है। और 1 महीने में इतिहास लिखा जा सकता है। 1 महीने में आदमी 0 से 100 नंबर तक की यात्रा कर सकता है। और बड़े बड़े विद्वान भी कह गए हैं कि 21 दिन का यदि आपके पास समय है, आप बड़ा से बड़ा टारगेट ले लीजिए, पर्वत तोड़ने का टारगेट ले लीजिए। यदि 21 दिन का समय है, 21 दिन करने के बाद जो है आप पृथ्वी पलट सकते हैं, आसमान बदल सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी तो बहुत समय है। और आपको बताता हूँ एक चीज़ कि 1 साल का कोई भी कोर्स जिसने भी डिजाइन किया है, जब भी डिजाइन किया है, वो 1 साल का कभी नहीं होता। आपके जितने इंटेलिजेंट सर लोग हैं, इन लोगों से पूछिए कि यदि आज के डेट में वो बैठ जाएंगे तो 1 साल में निश्चित रूप से जो है 1 साल का सिलेबस जो है 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। तो यदि आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आज से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आज से आप जो है 1 महीने में बिल्कुल अपना पूरा पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। पूरा कहते हैं ना कि फर्श से लेकर आसमान तक की यात्रा तय की जा सकती है। जब जीवन की सारी दिशाओं में तुझको अंधेर दिखे, राह देखने में कठिनाई, निर्णय लेने में देर लगे, जब कोई तुम्हें इतिहास बताकर वर्तमान पर वार करे, अरे ये पहले पढ़ने में अच्छा था, अब ये अच्छा नहीं है, इसका इतिहास भले अच्छा है पर भविष्य अच्छा नहीं है। जब कोई तुम्हें इतिहास बताकर वर्तमान पर वार करे, जब कोई तुम्हें छोटा बतलाकर निंदा में बातें चार करें, तब एक सहारा बस मेहनत, मेहनत मेहनत दिन रात करो। सब सम्मान में घुटने टेके, कीर्ति तुम इतनी विराट करो। सब सम्मान में घुटने टेके, कीर्ति तुम इतनी विराट करो। और कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको पता है, जो ये जो KFC के जो फाउंडर थे, 60-70 साल, 1,000 से 3,000 रिजेक्शंस, उसके 65 रेसिपी बनाई थी, हर जगह रेसिपी को रिजेक्ट किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है ना कि इतिहास ऐसे ही लोग लिखते हैं। इतिहास कैसे लिखते हैं कि धागों के संग पतंगों की, ये जो मन पतंग की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें बोल देता हूँ कि धागों के संग पतंगों के निश्चित जीवन की रेखा है। आप सबों ने पतंग उड़ाया होगा, तो पतंग कहाँ तक जाता है? जहाँ तक धागे की लंबाई होती है। तो धागों के संग पतंगों के निश्चित जीवन की रेखा है। कट गए पतंगों को हमने महलों में गिरते देखा है। महल में वही लोग जाते हैं जो लोग अपनी लंबाई को ऊंचा करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप आज से जितने भी घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे, उसमें से वो घंटे निकालिए जो आपको बर्बाद करना है, बाकी सारे घंटे पढ़ाई में लगाना है। और जब वो घंटे आप निकालेंगे जो आपके बर्बाद होते हैं, तो वो बर्बाद वाले घंटे नहीं होने चाहिए। आवश्यकता, जिसकी बहुत नितांत आवश्यकता है, सिर्फ उतनी ही चीज़ों पर जो है आपको समय खर्च करना है, बर्बाद करना है। बाकी आप 1 महीने सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और अंत में मुझे लगता है कि समय लगभग नहीं होने, नहीं नहीं, कोई दिक्कत आप बोले। रात और तक मैं कोई क्लास नहीं है, और बोलिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि 2 पौधे थे। मैं अभी आज एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी है। 2 पौधे थे। एक पौधा बहुत दयालु था और एक पौधा थोड़ा स्वार्थी था। अभी आपके पास समय है, क्या आप समझिएगा कि आपको कौन सा पौधा होना है। मैं आपको बताता हूँ। 2 पौधे थे, एक बहुत दयालु था और एक थोड़ा कम दयालु था, स्वार्थी था। तो जो बहुत दयालु पौधा था ना, जब वो इतना बड़ा हुआ, तो उसके नीचे से एक चींटी जा रही थी। उसने अपनी एक शाखा बढ़ा दी और चींटी को छांव दे दिया। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, 2-4 छांव। जो भी चींटी, कीड़ा, कोई भी जाता था, वो इतना ज़्यादा दयालु था कि अपनी शाखाओं को बढ़ाते रहा। और जो एक दूसरा पौधा था, जो उसके 10 फीट 20 फीट दूर था, वो अपने प्रति कि मेरे फुनगी को ऊपर जाना है, उसके पीछे लगा हुआ था। उसने किसी चींटी, कीड़े, किसी के दयालुता पे कोई ध्यान नहीं दिया और अपने ऊपर केंद्रित रहा, अपने विकास के ऊपर केंद्रित रहा।
10 साल बाद जो बहुत दयालु पौधा था ना वो झाड़ी बन गया, और जो स्वार्थी पौधा था ना वो बहुत बड़ा वृक्ष बना। तो जो वृक्ष बना ना उसके नीचे 100 लोग आराम कर रहे थे, और जो झाड़ी बचा वही कुछ कीड़े मकोड़ों की ही सेवा कर रहा। तो अभी जो आपका समय है, मैं ये नहीं कहता मैं दयालु होना बुराई नहीं है, लेकिन सही समय पे सही चीज होना बहुत बड़ी कला है। और अभी जो आपका समय है अपने प्रति समर्पित होने का कला है, स्वयं से स्वयं का निर्माण करना है। और जो है मतलब मैं आपके संजय सर को जो है हमेशा कर्ण की उपाधि देता हूँ। और कर्ण की उपाधि क्यों देता हूँ कि पत्थर पर गिरते बीज कई पानी की आस तड़पते हैं। पत्थर पर कभी आपने बीज को पनपते देखा है? और नहीं देखा है तो आप निकल के देखिएगा, बहुत सारे बीज, बरगद के बीज पत्थर पे पनपते। तो पत्थर पर गिरते बीज कई पानी की आस तड़पते हैं, और कई बीज बनने को वृक्ष उस गर्म शिला पर तपते हैं। पत्थर से लड़ता खुद के लिए फिर पर्ण निकलता है। जो पत्ता है ना, पत्थर से लड़कर बीज अपने लिए जो है वो नमी निकालता है उस पत्थर से। तो पत्थर से लड़ता खुद के लिए फिर पर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को लड़ा सके फिर कर्ण निकलता है। यदि आपको इतिहास बनाना है, यदि आपको आकाश के ऊपर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखना है, यदि आपके गली मोहल्ले हर लोग जो है ये बोले कि ये आकाश भैया हैं, ये विजय भैया हैं, ये रमेश भैया हैं, इन्होंने देखो ऐसा किया है, ये इस क्लास में पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, फिर भी इतना मार्क्स लाया है, तो आपको आज से लेकर 1 फरवरी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले आपको पेन डाउन कर देना है, आराम से सोना है, क्योंकि 2 दिन पहले आपको खुद को प्रिपेयर कर। लेकिन वो 2 दिन आने तक ऐसा लगना चाहिए कि आप कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जा रहे हो, आप अर्जुन हो, आपके हाथ में गांडीव हो और आप जा रहे हैं। और आपको चाहे दुश्मन कोई भी हो, विराट युद्ध में अभी हम चर्चा भी कर रहे थे आपके सर के साथ, विराट युद्ध में पूरी कौरव सेना सामने खड़ी थी, पर एक अकेला अर्जुन सब पे भारी पड़ गया। तो मैं चाहता हूं कि दिशा ऑनलाइन क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब हमारे लिए अर्जुन हैं। तो आप अपनी गांडीव को, आप अपने कलम रूपी गांडीव को आज अपने हाथ में थाम लीजिए, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। निश्चित रूप से अर्जुन से महान योद्धा अभी तक द्वापर, त्रेता और कहीं भी मिला लीजिए पैदा नहीं हुआ। और हमको लगता है आप जितने बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना एक अलग इतिहास बनाने का मन बना लिया है, वो सारे लोग इतिहास बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जब भी कभी हताशा होने लगे, जब भी आपको ये लगने लगे, तो मैं आपको कहता हूं कि और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ही जो आपके संजय सर हैं उनका ही पिक्चर देखिए, और इनके इतिहास से जो वर्तमान की यात्रा है, यदि सिर्फ उस पर आप 5 मिनट 10 मिनट भी विचार कर लोगे ना, तो आपको एक चीज़ जरूर समझ में आएगा, ये असंभव सिर्फ एक शब्दकोश का शब्द है। असंभव का कर्तव्य और कर्मण्यता के साथ कोई संबंध नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता जो है ना, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि चिंता जैसे ही आप करेंगे आपका अपना पोटेंशियल, आपकी अपनी क्षमता, आपका अपना मतलब जो मेहनत करने की जो क्षमता है और जीतने का जो विश्वास है वो सब कमज़ोर पड़ेगा। वो सब कुछ नहीं करना है, 1 महीना काफ़ी समय होता है, आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। 1 महीना बहुत अच्छा समय होता है एकदम। आज भी यदि आप, मैं कह रहा हूँ आज यदि आप भूल जाइए कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ाई है, लेकिन यदि आज आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आज के बाद भी 21 दिन में ही आप इतिहास लिख सकते हैं। तो अभी तो बहुत दिन है, 9 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी जो है ये समझना नहीं है, बहुत बढ़िया से पढ़िए। मुझे लगता है कि अब समय हो गया है, तो अंत में मतलब चलिए 4 लाइन और बोल देता हूँ कि रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव हैं, यदि लगे कि हाँ कुछ मत, रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव हैं, पर कह दो आसमान से कि ये महज ठहराव है। इन्हीं घावों से गुजर कर हौसलों में उफान आएंगे, पंख वापस आएंगे और आसमां में तूफान लाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप सब तूफान लाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योर फेवरेट संजय सर। जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतना शानदार सेशन होगा आप लोगों के साथ। और फिर रुकिएगा, हम आ रहे हैं, बस 15 मिनट 10-15 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना। तो बताइए कैसा रहा आप लोगों का प्यारे बच्चे छोटा सा सेशन। हम उम्मीद करते हैं बहुत 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 तगड़ा रहा होगा, है ना। है ना।